सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा श्रवण कर रहे थे हम लोग। नारद जी ने आके बताया है जब पिछले जन्म की कथा को, सबने बहुत ही आनंद माना है और पूरे हिमाचल राज्य में जो है मंगल गान होने लगा है। भोजन के लिए सबको बुलाया गया है, भोजन परोसा गया है। स्त्रियों ने समय के अनुसार मनोहर गीत गाए हैं, व्यंग वचन सुनाए हैं। देवता मुस्कुरा के भोजन कर रहे हैं। सबको भोजन पश्चात जनवासे गए हैं। बहुर्मन हिमवंत कहू लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। मुनियों ने लौट के हिमान को लगन पत्रिका सुनाई है और विवाह का समय देख के देवताओं को बुलाया है। बोली सकल सुर सादर लीने, सबही जछोचित आसन दीने। देवताओं को आसन दिया है। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। वेदी सजाई गई है, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाहिन बरन बिरंची बनावा। सिंहासन एक बनाया गया है। सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान शिव पधारे हैं। भगवान राम का स्मरण करके आसन लिया है। बहुर मुनि सनु माँ बुलाए, करी सिंगारु सखी ले आई। मुनियों ने फिर पार्वती को बुलाया है। श्रृंगार करके सहेलियां साथ में सखियां लेके आई हैं। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। माँ का रूप देख के सारे देवता मुग्ध हो जाते हैं। इस जगत में ऐसा कौन कवि है जो उनकी छवि का वर्णन कर सकता है। जगदम्बिका ज्ञानी भव भामा। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ के देवताओं ने सुरन मनई मन कीठ प्रणामा। देवताओं ने प्रणाम किया है। सुंदर तामर जात भवानी, जाइन कोटियों बदन बखानी। भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। करोड़ों मुखों से उनकी सुंदरता को कोई गा नहीं सकता है। कोटिहूँ बदन नहीं बने है, बरनत जग जननी शोभा बहा। जगत जननी जगदम्बा की शोभा को करोड़ों मुखों से भी कोई वर्णन करे पूरा नहीं होगा। सकुच ही कहत श्रुति से, दुसारद मंदमति तुलसी कहा। जगदम्बा की सुंदरता को वर्णन करते समय वेद शेष शारदा संकोच करते हैं। मंदमती तुलसी ने जो बन पड़ा कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। छवि की खान, सुंदरता की खान महा भवानी वहाँ जाती हैं जहाँ पे शिव जी विराजमान है। अवलोकि सकहि न सकूच, पति पद कमल मन मधुकर तहा। भवानी माँ संकोच के कारण शिव जी के चरण कमलों को नहीं देख सकती हैं, परंतु उनका मन रूपी भंवरा वहीं शिव चरण कमलों का रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवान, को सुनि संशय करय जन, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया है। मन में देवताओं को अनादि समझकर इस बात की कोई शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अब ये विवाह से पूर्व कहाँ आ गए।
मुनि अनुशासन गणपति हे पूजऊ शंभु भवानी। मुनियों की आज्ञा हुई है, शिव और पार्वती ने गणेश पूजा की है। को सुनि संशय कर है जनी सुरवनादि ध्यानी। ओ पार्वती, गणेश तो अनादि है, तो विवाह से पूरे कहाँ से आए, ऐसा कोई संशय न करे। जस विवाह कै श्रुति विधि गाई, महामुनिन सो सब करवाई। वेदों में विवाह की जो पद्धति है सब पालन किया है मुनियों ने। गही गिरीश कुन कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। हिमाचल ने हाथ में कुश लेके तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव पत्नी जानकर शिव जी को अर्पित किया है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। जैसे ही भगवान शिव ने पाणी ग्रहण संस्कार पूरा किया, अर्थात विवाह हुआ है, सारा देवता का समाज प्रसन्न हो गया है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, भगवान शिव ने जब पार्वती का पाणी ग्रहण किया है, सारे देवता हर्षित हुए हैं। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 सुर, जय 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 शंकर सुर करही। देवता वेद मंत्र कहते हैं, शिव जी की जय, ऐसा देवता घोष करते हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन ब्रेष्ठ नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। अनेकों वाद्य बाजने लगते हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हुई है, शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारा ब्रह्मांड आनंद से भर गया है। दासी दास तुरग रथ नागा, धेन बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। हिमवान ने विवाह उपरांत दासी दास रथ घोड़े हाथी वस्त्र मणि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, सब कुछ दिया है हिमवान ने। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिमभूधर कहो। ढेर सारी चीजें विवाह उपरांत हिमवान ने दी है। उसके पश्चात हाथ जोड़ के बोले हैं, का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहीर हो। हे शिव जी, आप तो पूर्ण काम है, आपको क्या मैं दूं। ऐसा कह के हिमवान भगवान शिव के चरण पकड़े रह गए हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो। भगवान शिव कृपा के सागर हैं, अपने ससुर का हर तरह से संतोष किया है, परितोष किया है। पुन गहे पद पाथो जमैना, प्रेम परिपूर्ण ही हो। फिर प्रेम पूर्वक मैना जी ने भगवान शिव के चरण कमलों को पकड़ा है और बोली है, नाथ उमा मम प्राण सम। हे नाथ, हे शिव जी, मेरी बेटी प्राण के समान है मेरी। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। आप इसे अपने साथ रखिए। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न भरो देहो। क्षमेहु सकल, बेटी को साथ रखिए, इसके अपराधों को क्षमा करिएगा, प्रसन्न होके ऐसा वर दीजिए। ऐसा मैना माँ ने भगवान शिव से कहा है।
बहुविधि शंभु सासु समझाई, गौनी भवन चरण सिरुनाई। शिव जी ने सास माँ को बहुत प्रकार से समझाया है। शीश नवा के वो अपने घर चली जाती हैं। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। फिर मैना जी ने पार्वती को बुलाया है। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। गोद में बैठाया है, सुंदर सीख दिया है। ये सीख याद करिए क्या होना चाहिए। उमा को उनकी माता शिक्षित कर रही है, कहती हैं करे हो सदा संग, कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करे हो सदा संग, कर पद पूजा। शिव जी के चरण कमलों को की पूजा करना। स्त्री का धर्म सबसे बड़ा उसका पति है। नारी धर्म पति देवन दूजा। सबसे बड़ा धर्म स्त्री का उसका पति है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। शिक्षा करते हुए आंसू निकल आते हैं, हृदय से लगाती हैं, फिर समझाती हैं। कत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। हे विधाता, आपने स्त्रियों को क्यों रचा? पराधीन को कोई सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी। माता जी प्रेम में विह्वल हो गई, लेकिन शुभ समय को याद करके चुप हो जाती हैं। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना। मैना जी बार बार मिलती हैं। पार्वती के चरणों को पकड़ के, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, पुनि पुनि मिलती परति गए चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। इधर पार्वती जी सारी सखियों से, माताओं से, स्त्रियों से मिलती हैं, फिर जाके माँ से लिपट जाती हैं। हे जननी बहुर मिल चली, उचित आशीष सबका हो दई। पार्वती जी माँ से मिलके फिर चल पड़ती हैं। सारी स्त्रियों ने आशीर्वाद दिया है। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। बार बार माँ को देख रही हैं। सखियां शिव जी के पास ले जाती हैं। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। जो लोग मांगने कुछ आए थे, सबको संतुष्ट करके पार्वती के साथ भगवान शिव भवन चले, अर्थात कैलाश चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आकाश में डुगडुगी बजाई जाती है। चले संग हिमवंतु, तब वे पहुँचा वन अति हे। विविध भांति परितोष कर, विदा कीन वृषकेतु। इधर हिमवान भी
अपने दामाद को छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तब शिव जी ने ससुर जी को बहुत से समझाया है, हर तरह से समझा के विदा किया। हे तुरत भवन आए गिरिधाई, सकल सल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर बीदा किन हिमवाना। हिमाचल हिमवान अपने घर आए हैं, सभी पर्वतों सरोवरों को बुलाया है, सबको आदर किया है, दान किया है, विनय किया है, सबकी विदाई की है। इधर जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। इधर भगवान शिव कैलाश आते हैं, देवता जन सब अपने अपने लोक को चले जाते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारु न कहूं बखानी। भगवान शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूँ। करें विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पे बस रहे हैं, हर तरह से हर प्रकार से भोग विलास कर रहे हैं। हर गिरिजा बिहार नित्य नयबो, विधि विपुल काल चली गए वो। इस तरह से शिव और पार्वती नित्य नए विहार करते हैं, बहुत समय बीत जाता है। तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। फिर स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है, जिन्होंने बड़े होने पे तारक नाम के असुर को मारा। इसी तारक असुर को मारने के लिए जो ब्रह्मवाणी हुई थी कि जब तक शिव जी का पुत्र ही से, अब वह पूर्ण हुआ। तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। कार्तिकेय स्वामी की कथा वेद पुराण सब जाना है, सब जगह प्रसिद्ध है, सारा जगत उसे जानता है। हे जग जान सन्मुख जन मुकरम प्रताप, पुरुषारथो महा, तेहि हे तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। बाबा लिखते हैं कि स्वामी कार्तिकेय की कथा को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जगा वही। शिव और पार्वती के विवाह को जो लोग भी कहेंगे या श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। वे कल्याण के कार्यों, विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। और अंत में चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारो। महादेव का चरित्र, चरित सिंधु गिरिजा रमन। भगवान शिव का जो चरित्र है वो समुद्र के समान अपार है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, महादेव का चरित्र अपार है। वेद न पावहीं पार, वेद भी उसे नहीं बता सकते हैं। बरने तुलसीदास किमी, तब जिस चरित्र को पार वेद नहीं पा सकते हैं, उसे भला तुलसीदास कैसे पार सकता है, बता सकता है। जो कि अतिमति मंद गवार, जो अल्प बुद्धि वाला है, गंवार है, वो भला कैसे कर सकता है। इस तरह से भगवान शिव का विवाह जो है पार्वती से संपन्न होता है। सन्मुख कार्तिकेय स्वामी का जन्म होता है। तारक असुर जो है मारा जाता है। कथा आगे बढ़ेगी। देखिए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को आगे क्या सुनाते हैं कथा।
अभी के लिए इतना ही। अभी हमने अपने विवाह की, शिव विवाह की कथा सुनी। सायंकाल कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही।